हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग परीक्षा के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। कुछ उत्सुकता भी बनी हुई होती है और इस उत्सुकता के लिए हमें ये अपनी उत्सुकता को भी बरकरार रखनी है। खास करके इन दिनों क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको जो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है उसे बार बार देखें और उसको रिवीजन करें। रिवीजन से आपको क्या होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु। प्रश्न यह उठता है कि यह चैप्टर हम क्यों पढ़ें। मेन रीजन है, इस चैप्टर से मिनिमम 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक साल में। इसमें 6 से 7 ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 6 नंबर मिनिमम मान के चलिए। 2 से 3 2 नंबर वाला, तो 2 ही है तो 4 नंबर रखिए। और एक लॉन्ग आंसर टाइप होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 नंबर का। अगर ये आप टोटल जोड़ते हैं तो 16, अगर ये 7 दे दिया ऑब्जेक्टिव तो 17 नंबर का। इतना वेटेज होता है इस चैप्टर से, इसलिए हमें ये अभी पढ़ना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। वैसे जीवन पर्यंत आपके घर में जितने भी सामान इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं सब धातु के ही बने होते हैं, मैक्सिमम चीज़, इसलिए भी इसे जानना जरूरी होता है। चलिए, धातु जानने से पहले एक आध चीज़ हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा परमाणु का। परमाणु आप लोग जानते हैं। परमाणु की खोज किसने की थी आप जानते होंगे, डाल्टन ने। नाम सुने थे, डाल्टन। उन्होंने कहा एक पेज लो और पेज को, यह पेज है, हमने उठाया, हमने पेज उठाया, उन्होंने बताया कि इस पेज को फाड़ो। फाड़ दिया और फाड़ो, फाड़ा और फाड़ो, फाड़ा और फाड़ते जाओ। अब इसको इतना फाड़ो कि जो इस अब फट ना सके। इसी जब ये लास्ट कॉर्नर आपका बनेगा तो वह टूटे नहीं, उसी को उन्होंने परमाणु बताया था। तो परमाणु के बारे में उन्होंने बताया कि यह सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है। लेकिन आधुनिक समय में, और उन्होंने बताया था कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आप लोग पढ़े होंगे परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह 3 मौलिक कण होते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस, इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। खोजकर्ता भी, लेकिन 10th में खोजकर्ता का नाम नहीं पढ़ा जाता है, तो हमारे एक ट्रिक से याद रखिए, यही PEN बराबर GTC। अब खोज करता है, यानी कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। नाम आपको याद है। प्रोटॉन का क्या है? प्रोटॉन किसने किया? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़? क्योंकि इसके बारे में जानना जरूरी था। परमाणु जो है, अब सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग धातु अधातु पढ़ने जा रहे हैं। धातु
कहाँ से आ रहा है, थोड़ा ये देखिए। धातु में, धातु पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत तत्व के बारे में जानना जरूरी है। मेनली कोई भी तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए हैं। तो तत्व चालकता के आधार पर तत्व को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। नाम आपने सुना होगा, धातु, उपधातु और अधातु। ये याद रखिए, चालकता के आधार पर। चालकता मीन्स क्या, विद्युत और ऊष्मा, इससे होकर जब हम गुजारते हैं, घर में आपके पास सस्पेंस होगा, देखे होंगे, या बर्तन जब गर्म हो जाती है तो उसे छूते हैं तो हीट लगता है, यानी कि उसके बर्तन तो हमने नीचे से ताप लगाया था तो ऊपर भी हीट हो जाती है, यही है ऊष्मा। विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, करंट लग जाते हैं ना, यही चीज़ है चालकता के आधार पर। यानी कि इससे क्या होगा, इससे विद्युत प्रवाहित होगा, इससे थोड़ा थोड़ा प्रवाहित होगा, इससे प्रवाहित नहीं होगी। यही है, यही एक मुख्य मुद्दा था कि धातु में क्या होता है, विद्युत उससे होकर गुजरती है, इसलिए धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक। उपधातु थोड़ा थोड़ा, और अधातु उससे होके नहीं जाते, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे तो कंडक्टर है ना। धातु अंग्रेजी में आप नहीं चलोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, मेन ये है कि हम परिभाषा की बात करते हैं। अब धातु अगर हम पढ़ने जाएंगे तो धातु पढ़ने से पहले 1-2 चीज तत्व के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अभी तक जितने भी किताब आप देखे होंगे उसमें 118 का चर्चा कर रहा है। आपकी किताब में अभी 111 ओल्ड छपी हुई है, इसलिए 111 पे चल रहा है। आपको जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था उसमें इसके बारे में बताया था, उसी में अभी तक 118 खोज हो चुका है। इसके फेर में नहीं रहते कि कितना धातु है अधातु, मैक्सिमम हम फेर में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ आपको जानना जरूरी होगा कि जो हम आगे वाले चैप्टर में जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है उसमें हमने इसके बारे में बताया। मेनली पढ़ता है धातु कौन कौन से चीज़ होते हैं, एक ही बता देखा होगा घर में, आपके घर में स्टील के बर्तन होंगे, तांबे के बर्तन होंगे, एल्युमिनियम के बर्तन होंगे, घर में लोग सोना चांदी पहनते हैं, बिजली का तार देखे होंगे, उस तार के अंदर में एक कॉपर का वायर होता है, यह सब क्या होता है, धातु होता है। ठीक है। अधातु में अब एक चीज बता, भगवान ने या इसलिए नहीं अधातु में विद्युत का सुचालन किया। ऑक्सीजन आपका कौन सा गैस, ऑक्सीजन है, तो सांस लेते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बेहतर है। बट एक कोई याद रखिए, अगर यदि यह धातु होता तो हम लोग यहाँ अभी जिंदा नहीं रहते। ये जितना भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हुआ है उससे क्या होता, करंट लग जाता, हम लोग साफ हो जाते। देखिए है ऑक्सीजन जीवनदायी, लेकिन गड़बड़ बात भी देखो, आग लगाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जितने भी गैसेस आप देखते हैं सब क्या है, अधातु है। अभी तक लगभग 22 बता रहा है, 22 तो अधातु, उस 118 में, और 6 से 7 उपधातु है, बाद बाकी कितने हैं, धातु है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें रेस्ट आउट जो भी बचा है, जैसे धातु अधातु में हमने बात किया, उससे पहले भी बताया था, ये सब रेस्ट आउट होता है। ये सब आपके क्वेश्चन में परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में पूछा जो जाता है, धातु को परिभाषित करें, धातु को परिभाषित करें। परिभाषा देखिए, मेनली परिभाषा जो होता है धातु के गुणों के आधार पे होता है। तो ठीक है, पहले हम धातु के गुण पढ़ लेते हैं। उदाहरण में अगर ये आपको दिया रहे, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु। एक शॉर्ट फॉर्म में जब आप पीरियोडिक टेबल आप पढ़े उसमें आपने देखा होगा, सारे पे तो नहीं लगा होता है, धातु के लास्ट में यम लगा, जैसे सोडियम, एल्युमिनियम है ना लगा हुआ, तो मैक्सिमम में रहता है। लेकिन अब ये मत बोल देना कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, चांदी समझते हो ना, तो इस सब में नहीं लगा हुआ, लेकिन कुछ हद तक 60 to 80% तक यह हो जाता है।
ठीक है। धातु में गुण पढ़ने से पहले एक दो चीज़ और हम लोग जानना चाहेंगे जो कि बहुत जरूरी है। आप लोगों ने एक चीज़ आपने जाना होगा कि 1 से 20 तक कम से कम यह होना चाहिए कि पहला तत्व का नाम, संकेत और परमाणु संख्या। अगर यदि जिस बच्चे को यह याद हो गया और कक्षा के बारे में पता चल गया कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इनको पूरे रसायन का जड़ इसी को माना गया। वह क्योंकि यह धातु अधातु में ही नहीं काम आ रहा, यह आप जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे वहाँ भी काम आएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, एक बंद दो बंद करेंगे वहाँ भी काम आता है। और परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि आपको 2 दे दिए, इसके बीच में जो बंधन है वो बताइए। रासायनिक बंधन जब भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो वहाँ भी काम है। इसलिए यह जरूरी है कि क्या होता है, देखिए रोल नंबर जो दिया गया है, रोल नंबर के हिसाब से हम रोल के हिसाब से लिख देते हैं। अभी 10 तक हम बताते हैं, सभी आपको पता ही होगा। देखिए इसमें पहला नाम क्या था, हाइड्रोजन। इसको क्या चीज संकेत देते हैं, H। परमाणु संख्या कितना थी, 1। दूसरा है हीलियम, इसको क्या संकेत है, He। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 2। तीसरा क्या है, लिथियम संकेत क्या है, Li। इसको क्या कहते हैं, इसकी 3 है। फिर क्या है, बेरिलियम, क्या होता है, कितना होता है, 4। फिर होता है बोरान, B। कितना होता है, 5। फिर क्या होता है, कार्बन C। इससे कितना होता है, 6। फिर क्या होता है, नाइट्रोजन N। कितना होता है, 7। फिर ऑक्सीजन O। इसका कितना होता है, 8। फिर होता है क्लोरीन, क्या करते हैं, F। कितना होता है, 9। फिर होता है नियोन, कितना होता है, 10। आप अगर यदि 20 तक आपने अगर यदि यह चीज़ आपने याद कर लिया, परमाणु संख्या, तो आपने अभी पढ़ा मौलिक कण में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा कि रोल नंबर जो दिया गया है वो किसके आधार पर है, किसके आधार पर रखा, प्रोटॉन के आधार पर। तो जो उसका रोल नंबर है वही उसका क्या है, प्रोटॉन है। तो बताइए हमको, आप लोग एक चीज बताइए, मान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रोल नंबर कितना है, 8 है। 8 क्या है, प्रोटॉन की संख्या बताइए, 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितनी है, 8 ही बराबर E, यानी यह कितना है, 8 ही। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही है। एक चीज आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, पूरी केमिस्ट्री 3 चीज पे ही आधारित है। पहला परमाणु, दूसरा अणु, तीसरा आयन। यह 3 चीज पे ही है, परमाणु, इसको क्या बोलते, अणु और आयन। ये 3 चीज पे ही। आयन के लिए जो बात करते हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों समान ही होता है। आयन में क्या होता है, आयन में जब प्लस की बात करते हैं तो त्याग करने वाला होता है, यानी कि वह धनायन है। और जब माइनस जहाँ लगा होगा तो क्या होगा, ऋणायन होगा। क्योंकि आयन भी हमें पढ़ना है तो इसलिए जरूरी है। अभी हम इसमें आप एक चीज समझ गए होंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आपने जाना कि रोल नंबर किसके आधार पर रखा,
प्रोटॉन के आधार पर रखा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर चक्कर लगा। कैसे? अब कहते हैं किस कक्षा में, आपने यह भी पढ़ा होगा बोर्ड पर नियम वहाँ पढ़ा होगा एक रूल, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में जानकारी लेना। आप लोगों को हमने जो बताया था एक फॉर्मूला दिया था 2n²। n क्या है? जहां n कक्षा की संख्या है। क्या है? कक्षाओं की संख्या। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा यह जरूरी है। क्या होता है? 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2। दूसरी कक्षा में 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 8। तीसरी कक्षा में 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 18। 2 गुना 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 32। यह सब आप पहले से जानते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने यहाँ निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज़ इसको लिया क्योंकि हमें संयोजकता निकालनी थी कि संयोजकता क्या होगा। क्योंकि इसी के आधार पे, क्योंकि हम जो धातु और अधातु या रासायनिक बंधन में जाएंगे बिना संयोजकता निकाले हम नहीं जा सकते। एक अंतर भी जब हम बताएंगे कैसे समझेंगे यह धातु है अधातु है, यह जानना जरूरी है। जो बच्चे पीछे से वीडियो नहीं देखे हैं इसके लिए यह जरूरी है। इलेक्ट्रॉन इसी आधार पर रखा हो। चलिए इसी कक्षकों की संख्या क्या है? यह परमाणु है और परमाणु के बीच में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके नाम ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों साइड चक्कर लगाते हैं। यही मौलिक कण यानी कि 3 मौलिक कण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इस कक्षा में किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है यह थोड़ा देखिए। सबसे बड़ी चीज है, इसको कक्षा को क्या करते हैं? K L M L N में लिखते हैं। पहली कक्षा कौन हो गया? K, दूसरी L, M N सो ऑन बढ़ते जाएगा। पहली कक्षा में इस नियम के अनुसार 2n² के नियम के अनुसार 2n² बताएगा ना, तो पहली कक्षा में कितना होना चाहिए? 2। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही है। हीलियम के पास 2 होना चाहिए। पहली कक्षा में इसमें 2 भर दिया। लिथियम में क्या है? पहली कक्षा में 2 भरेगा, दूसरी कक्षा में कितना? 1। बेरिलियम पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा 2। बोरान 2 3 पुनः। कार्बन में 2 और 4। नाइट्रोजन 2 और 5। ऑक्सीजन 2 और 6। फ्लोरीन 2 और 7। नियोन 2 और 8। मेनली एक चीज यहां देखना है, एक अंतर यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। जिस कक्षा में, बाहरी कक्षा में यह क्या? इसके लिए यह बारी, इसके लिए यह बारी, इसके लिए यह बारी, इसके लिए यह बारी, इसके लिए यह बारी। ठीक है? क्या बताए? नहीं, पहली कक्षा में क्या पढ़ा है? 2 गुना 1 के स्क्वायर। तो पहली कक्षा में सब में 2 बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए वहां 1 दिया गया। ठीक है? दूसरी इसमें 8, यानी कि कोई भी जब बंधन बनती है तो उसमें क्या होता है कि अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान होना चाहता है, तभी तो वो शांत रह सकता है। अदरवाइज वह इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा? चक्कर काटते रहता है। एक ही आप देखिए, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का। और जिस ये 1 2 3 4 5 या 5 6 7 यह भी क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यह भी क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए संयोजकता क्या करेगा। जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। और जिसकी बाहरी कक्षा में 5 6 7 है क्या हो जाते हैं? आधातु। अब एक ही बताइए, ये इसके 1 2 3 है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। तो त्याग करेगा तो ये धनायन हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? ऋणायन होगा। जो लेगा वो क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक, यानी कि उस पर चिन्ह जो लगेगा ऋणात्मक। यही आयन के बारे में हमने आपको बताया। तो धनायन ऋणायन समझिए।
मेन है कि यहाँ संयोजकता क्या होगी, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1। इसकी संयोजकता लिथियम की संयोजकता कितनी होती है 1। फिर बेरिलियम की संयोजकता कितनी 2 और बोरान की कितनी 3। लेकिन जिसकी बाहरी कक्षा में 5 6 7 है, क्योंकि 8 होना चाहेगा तभी तो रुक सकता है, तो ये क्या करेगा 8 - 5 बराबर कितना 3। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी कार्बन, नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी 3। ऑक्सीजन का कितना है 8 - 6 बराबर कितनी 2। फिर फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 8 - 7, इसका कितना 1। अब यह पूछता है, बार बार पूछा है आपके परीक्षा में। अब बताते हैं सोडियम, सोडियम का पूछा परमाणु संख्या कितनी है 11। इसकी जब निकालते हैं K2 8 1, इसकी क्या होगा एक संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यह बार बार पूछा है। एक चीज और सोडियम के बारे में, पानी में रखेंगे तो भड़क जाएगा, जल उठता है। आप अगर यदि इसको इसलिए केरोसिन तेल में रखा जाता है, सबसे मुलायम भी है, काटने पे क्या होता है कट जाता है। यह क्या है धातु का इसका गुण है। इतनी बात समझ गए। अब मैं आपको आपके अपने इतनी बात समझ गए, संयोजकता समझ गए। अब क्या पढ़ना है हमें धातु का गुण पढ़ना। चलिए अब हम धातु के, अब क्योंकि यह 20 तक आप कर लेंगे, संयोजकता निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको 20 तक पूरा करेंगे, इसके जैसे ही जाते हम पूरा करेंगे। अब आपको मेनली क्या पढ़ना है धातु के गुण, क्योंकि यह परीक्षा में 2 प्रकार से पूछता है प्रश्न। हाँ, एक पूछता है धातु 2 आधार से क्या, एक तो भौतिक रूप से, एक रासायनिक रूप से। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक आधार पे धातु के गुण। क्या लिखेंगे धातु के गुण, ठीक है। आप लोग के घर में जो एल्युमिनियम का बर्तन है क्या होता है, कठोर होता है कि मुलायम होता है? कठोर। एक है अच्छा एक बताइए, कोई ऐसा धातु 2 बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड की परीक्षाओं में, क्या होते हैं ठोस होते हैं कि क्या होते हैं? ठोस होते हैं कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? अच्छा कोई भी ऐसा बताइए धातु जो द्रव अवस्था में हो। ब्रोमीन, बहुत बढ़िया। यही परीक्षा में 2 बार पूछा। ब्रोमीन धातु है कि अधातु, तो क्या बताएंगे? ब्रोमीन अधातु, पारा धातु है। तो क्या बताए थे क्वेश्चन हमने पूछा, आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। हमने बताया था कि क्या होता है, क्या होगा याद हो गया? यह क्वेश्चन रिवीजन के लिए जरूरी है। तो पहला गुण लिखिए, पहला गुण क्या होता है भौतिक आधार है, भौतिक आधार। यही अधातु के गुण पढ़ लेंगे, एक साथ धातु एक साथ अधातु करके वही तो अंतर कर लेंगे। अभी हम बात करते जाएंगे, दोनों पे ही बात करेंगे और जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा। तो धातु क्या होते हैं, धातु बताइए? कठोर होते हैं। लिखिए पहला गुण, धातु क्या होते हैं? धातु या ठोस होते कह सकते। अपवाद में क्या लिखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा। अपवाद में क्या लिखें? मरकरी समझते हैं, मरकरी या पारा को, इसका संकेत क्या होता है Hg। ये पूछता है। दूसरा बिंदु पे आ जाए, याद हो गया? एक चीज हम पूछेंगे कितने देर में होगा, अधातु क्या होते हैं? मुलायम। उसके अपवाद में क्या बताए थे आप? ब्रोमीन, याद होना चाहिए। पॉजिटिव में उसका आधातु जब जाएगा तो उसमें क्या करना है, यही चीज तो करना है। ब्रोमीन याद रहेगा। चलिए दूसरा, अच्छा एक चीज बताओ, दूसरा ये धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है ना। धातु क्या होता है? धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है, चमकीली होती होता है। धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है।
नोट कर ली। तीसरा बिंदु लिखिए, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आधातु क्या होगा तथा ऊष्मा का क्या होगा? कुचालक। अपवाद में क्या लिखेंगे? किसका नाम डालेंगे अपवाद? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उसी से होकर विद्युत है। ठीक है, देखिए चौथा लिखिए, धातुएं तन्य होती है। आपको एक चीज बता देते हैं, धातुएं तन्य 1 ग्राम सोने से, एक बात याद रखिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का तार हम बना सकते हैं। इतना बड़ा तन्य होता, इतना तन्य होता। पांचवा में लिखा, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय समझ गए? अगर यदि आप उसको पीटेंगे तो पत्थर की तरह बना सकते हैं, लोहे को आप पीटेंगे तो बड़ा कर सकते, चादर बना सकते, यही आघात वर्धनीय होती है। अधातु क्या होते हैं? नहीं होते। छठा में लिखिए, छठा में धातुओं को पीटने पे, धातुएं को पीटने पे एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है, नहीं? ये आवाज आती है। धातु में क्या होता है? नहीं आवाज होती। धातु का देखो, जो भी ठोस चीज है उसमें क्या होता है, कणों के बीच की दूरी कम होती, और उसमें जब हीट करेंगे तो क्या हो, थोड़ा देर से गर्म हो, यही ना? तो क्या होते हैं, धातु का द्रव्यमान, धातु का द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते। धातु का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते। ऐसे क्या होता है, घनत्व भी तो अधिक होता है। 8वां, धातु का घनत्व काफी उच्च होते हैं। एक सेकेंड और, इसकी बाहरी कक्षा में क्या होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। धातु की बाहरी कक्षा में क्या होता है, बाहरी कक्षा में 1 2 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10वां, एक और लास्ट अंतर है, धातु की पाइथन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन खोकर ये क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। देखिए, धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। हो गया? यही 10 पॉइंट क्या आप लोगों को कितनी देर में याद हो जाएगा? याद हो गई? इसको कुछ नहीं करना। धातु क्या होती है? कठोर होती है। अपवाद में क्या दिए? मरकरी। अधातु क्या होता है? मुलायम होता है। अपवाद में क्या लिखेंगे? ब्रोमीन। याद रहेगा, धातु और धातु में अंतर तो हो जाएगा। यही से अंतर। धातु चमकीली होती है क्या? अधातु चमकीली होती है। धातु उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। धातु क्या होता है? कुचालक होता है। धातु आघात वर्धनीय होती है, पीटने में पत्थर बनाता है। धातु को पड़ेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज है, उसकी अलग आवाज आती है।
धातु का द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। धातु का क्या होता है? निम्न होता है। धातु का घनत्व काफी उच्च होता है, उसका घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। बाहरी कक्षा में 1 2 3 और अधातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 6 7। बात खत्म है। धातु का धातु में अंतर। धातु इलेक्ट्रॉन को धनायन बनाते हैं, वो ग्रहण करके क्या बनाएंगे? अधातु क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे। यहाँ से ये बड़े क्वेश्चन की तरफ हम मूव किए। हमें लगता है कि आप लोग धातु और अधातु में अंतर आप जल्दी ही याद कर लेंगे। इसमें अपवाद में जैसे मरकरी लिखा, अधातु में क्या होता है? ब्रोमीन हो जाएगा। यह चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है। धातु अधातु में अंतर तो हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे इसमें पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। कल के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और शेयर करने से कुछ बच्चों में कुछ लाभ हो जाए। ये समय का फेर है कि जितना, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए विचार है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर्ड हो। धन्यवाद। अगले क्लास में नेक्स्ट में फिर पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।